बचपन से आपके दिमाग में एक बहुत ही मीठा और खतरनाक जहर घोला गया है। रिश्ते बचा कर रखो, लोगों से मिलजुल कर रहो। अगर कोई गलत समझे तो उसे सफाई दो, क्योंकि अगर तुम अकेले पड़ गए तो ये दुनिया तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। और इसी डर, इसी अकेलेपन के खौफ ने आपको एक कठपुतली बनाकर रख दिया है। एक ऐसी कठपुतली जिसकी डोर हमेशा किसी और के हाथ में होती है। जरा याद करो वो पल जब किसी का एक मैसेज ना आना, किसी के बात करने का बदला हुआ लहजा या किसी का अचानक आपको इग्नोर कर देना आपके पूरे दिन को बर्बाद कर देता है। आपके सीने में एक अजीब सी घुटन होने लगती है। आप रातों को जाग कर ओवरथिंक करते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या मुझ में ही कोई कमी है? लोग मुझे ही क्यों छोड़ जाते हैं? आप बेताब हो जाते हैं उस इंसान को अपनी सफाई देने के लिए, हालात को ठीक करने के लिए। आपको लगता है कि आप बस चीज़ों को सुलझा रहे हैं। लेकिन डार्क साइकोलॉजी की कड़वी सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि अगर कोई इंसान या कोई सिचुएशन आपके जज्बातों को हिला सकती है, तो वो असल में आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है। जब आपका मूड, आपकी शांति और आपका कॉन्फिडेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि सामने वाला आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, तो आप आज़ाद नहीं हैं, आप उनके गुलाम हैं। हमेशा याद रखना, दुनिया आपके प्लान्स को टेस्ट नहीं करती, वो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को टेस्ट करती है। और जो लोग आपको बीच रास्ते में छोड़कर गए हैं या जिन्होंने आपकी कदर नहीं की, उन्होंने आपके साथ धोखा नहीं किया है, बल्कि इस बेरहम दुनिया के मैट्रिक्स ने आपके चेहरे से वो पट्टी नोच कर फेंकी है जो आपको अंधा बना रही थी। ये कोई सज़ा नहीं है, ये अकेलापन कोई डिप्रेशन नहीं है, ये असल में आपका विलन आर्क शुरू होने का पहला सिग्नल है। ये वो पॉइंट है जहां दो सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ताकतें आपस में मिलती हैं। पहला, अपनी भावनाओं को पूरी तरह से सुन्न कर देना, और दूसरा, खामोशी के अंधेरे में खुद को एक अजेय इंसान के रूप में दोबारा खड़ा करना। आज हम आपको वो डार्क और कोल्ड सीक्रेट्स बताएंगे जो आपको उस लेवल पर ले जाएंगे जहां किसी का आना, किसी का जाना या किसी का अपमान करना आपके अंदर एक हलचल भी पैदा नहीं कर पाएगा। अगर आप आज भी उन फेक लोगों के लौट आने का इंतजार कर रहे हैं या अपनी इमोशनल कमजोरी पर रो रहे हैं, तो इस ऑडियो को अभी बंद कर दीजिए। ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इस दर्द को अपना सबसे खौफनाक हथियार बनाने के लिए तैयार हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हों और ये दुनिया आपकी खामोशी से खौफ खाए, तो अपने आसपास का सारा शोर बंद कर दो और मेरी एक एक बात को अपने दिमाग की गहराइयों में उतरने दो। क्योंकि आज के बाद वो इंसान हमेशा के लिए मरने वाला है जिसे लोग आसानी से तोड़ दिया करते थे। मान लो तुमने किसी को मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं आया, या किसी ने तुमसे बात करते हुए अचानक अपना लहजा बदल लिया। बस एक छोटे से पल में तुम्हारे दिमाग में एक पूरी कहानी बननी शुरू हो जाती है। क्या वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या अब मेरी उनके लिए कोई अहमियत नहीं रही? तुम बेचैन हो जाते हो। तुम बार बार अपना फोन चेक करते हो, रात के अंधेरे में अपनी पुरानी चैट्स पढ़ते हो, उस मोमेंट को ढूंढने की कोशिश करते हो जहां तुमसे कोई गलती हुई। तुम उस इंसान से एक क्लोजर मांगना चाहते हो, एक आखिरी बातचीत, एक सफाई, जहां वो तुम्हें बस इतना बता दें कि आखिर बदला क्या है। तुम सोचते हो कि बस एक बार वो वजह बता दें तो तुम आगे बढ़ जाओगे। लेकिन डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही कड़वा और बेरहम सच सुनो, तुम्हें कोई क्लोजर नहीं मिलने वाला। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें किसी क्लोजर की जरूरत भी नहीं है। एक आम और कमजोर इंसान इस खामोशी को, इस धोखे को दिल पर लेता है। वो टूट जाता है, वो खुद को कसूरवार मानता है। लेकिन एक कोल्ड और कैलकुलेटेड मास्टरमाइंड किसी के छोड़कर जाने पर रोता नहीं है। वो इसे इमोशनल लॉस नहीं मानता। वो लोगों के बदलते हुए बिहेवियर को सिर्फ कच्चे डेटा की तरह देखता है। इंसानी दिमाग अनिश्चितता से नफरत करता है, इसलिए वो हर खाली जगह को नेगेटिव कहानियों से भर देता है। तुम्हें लगता है कि तुम एनालाइज कर रहे हो, लेकिन असल में तुम एक ऐसे इंसान को अपने दिमाग का कंट्रोल दे रहे हो जिसे तुम्हारी परवाह तक नहीं है। जो लोग तुम्हारी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल हो गए, जो लोग तुम्हारी जरूरत के वक्त खामोश हो गए, वो कभी तुम्हारे दोस्त थे ही नहीं।
वो बस पैरासाइट्स थे जो अपनी सहूलियत के हिसाब से तुम्हारी एनर्जी चूस रहे थे। उनका तुम्हारी जिंदगी से जाना कोई नुकसान नहीं है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। जब तुम इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हो तो पूरा गेम बदल जाता है। उनका दूर जाना गद्दारी नहीं है, ये कुदरत का तुम्हें दिया गया एक अलार्म है, एक वार्निंग जो तुम्हें दिखा रही है कि तुम अकेलेपन से कितना खौफ खाते थे और दूसरों के अप्रूवल के कितने भूखे थे। उन्होंने अनजाने में तुम्हें वो डेटा दे दिया है जिससे तुम ये समझ सको कि इस शतरंज के खेल में असलियत में कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन सिर्फ तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहा था। याद रखो, कोई तुम्हें इग्नोर करके तुम्हारी वैल्यू कम नहीं कर सकता जब तक तुम खुद उस इग्नोरेंस पर रिएक्ट करके अपनी कमजोरी साबित न कर दो। उनका बदला हुआ लहजा तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। आज और अभी से एक नया उसूल अपने दिमाग में डाल लो। जब भी कोई अपना रंग बदले, रिएक्ट मत करो, वजह मत पूछो, क्लोजर के पीछे मत भागो। क्लोजर मांगना एक तरह की इमोशनल भीख है। ये सामने वाले को ये बताता है कि मैं तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक तुम मुझे आजाद न करो। इस भीख को मांगना बंद करो। जब भी कोई सिचुएशन अनकंफर्टेबल लगे, जब सीने में वो घबराहट हो कि मुझे अभी रिप्लाई करना है, अभी सफाई देनी है, तो वहां 3 सेकंड के लिए रुक जाओ। उस मोमेंट को ऑब्जर्व करो, उस डेटा को अपने दिमाग में सेव करो और अपने इमोशंस का स्विच बेरहमी से बंद कर दो। जो इंसान तुम्हें बिना वजह छोड़ सकता है, वो तुम्हारे आंसुओं और तुम्हारे सवालों के लायक भी नहीं है। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा वो हथियार है जो उनके ईगो को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाएगी। अब वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहे, अब तुम उन्हें अपनी खामोशी से कंट्रोल कर रहे हो। दुनिया आपको हमेशा एक बहुत बड़े भ्रम में फंसा कर रखती है। आपको सिखाया जाता है, दिखते रहो, सोशल मीडिया पर हर पल की अपडेट दो, हर ग्रुप चैट का हिस्सा बनो, हर बहस में अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ। लोगों को लगता है कि अगर वो सबकी नजरों में नहीं रहेंगे तो उनका वजूद मिट जाएगा, उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। लेकिन डार्क साइकोलॉजी का सबसे खौफनाक और अचूक नियम कुछ और ही कहता है। इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ डिसअपियरिंग, यानी गायब होने की कला। जरा सोचिए, जब आप हर पल अवेलेबल होते हैं, अपनी हर फीलिंग, हर खुशी, हर दुख दुनिया के सामने रख देते हैं, तो आप असल में क्या कर रहे हैं? आप खुद को एक खुली किताब बना रहे हैं। और याद रखिए, एक खुली किताब को फाड़ना, जलाना या मैनिपुलेट करना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। जब आपके आसपास के मतलबी लोगों को आपके डर, आपकी कमजोरियों, आपके गुस्से और आपके अगले कदम का पहले से पता होता है, तो वो आसानी से आपके खिलाफ बिसात बिछा सकते हैं। वो जानते हैं कि कौन सा बटन दबाने से आप भड़केंगे, वो जानते हैं कि किस बात से आप हर्ट होंगे, और जिस इंसान को उकसाना आसान हो, वो इंसान कभी ताकतवर नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक कठपुतली है। अब वक्त आ गया है उस कठपुतली के सारे धागे बेरहमी से काट देने का। जब भी कोई आप पर तंज कसे, आपका अपमान करे या आपको इग्नोर करे, तो आपका शरीर तुरंत एक सिग्नल देता है। आपके सीने में जलन होती है, धड़कन तेज हो जाती है और आपके अंदर से एक आवाज आती है, अभी जवाब दे, अभी इसे इसकी औकात दिखा। ये आवाज आपकी ताकत नहीं है, यह आपका ईगो है, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि जब आप तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो आप असल में उस असहजता से भाग रहे होते हैं। आप उस बेचैनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जो इंसान अपनी बेचैनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो इस दुनिया पर क्या राज करेगा? एक असली मास्टरमाइंड कभी अपनी चालों का शोर नहीं मचाता। वो तुरंत पलटवार नहीं करता। जब उसे कोई उकसाता है, तो वो 3 सेकंड के लिए रुकता है। वो उस गुस्से को, उस प्रेशर को महसूस करता है, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनता। वो अपने रिएक्शन को मार देता है। और सिर्फ बातों से ही नहीं, अब आपको फिजिकली और सोशली भी घोस्ट मोड में जाना होगा। अगले 6 महीने के लिए एक परछाई बन जाओ। अचानक से अपने प्लान्स बताना बंद कर दो। फालतू की बहसों, पार्टियों और सोशल मीडिया के दिखावे से खुद को पूरी तरह बाहर खींच लो। अपनी अवेलेबिलिटी को इतना कम कर दो कि लोगों को आप तक पहुंचने के लिए 100 बार सोचना पड़े। शुरुआत में वो लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपको इग्नोर किया, वो खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि आप टूट गए हैं। उन्हें लगेगा कि उनके बिना आप डिप्रेशन में चले गए हैं या आपने हार मान ली है।
उन्हें यही सोचने दो। उनके इस गलतफहमी के बुलबुले को फूटने मत दो। तुम्हारी ये अचानक छाई हुई खामोशी उनके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल वैक्यूम पैदा कर देगी। इंसान का दिमाग उस चीज से सबसे ज्यादा खौफ खाता है जिसे वो पढ़ नहीं पाता, जिसे वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वो अंदर ही अंदर बेचैन होने लगेंगे कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। और जब उन्हें यही नहीं पता होगा कि तुम्हारा अगला कदम क्या है, तो वो तुम पर हमला कैसे करेंगे। गायब होने का मतलब मैदान छोड़कर भागना या छुपना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी उस कीमती मेंटल एनर्जी को बचाना जो अब तक फालतू के लोगों को इम्प्रेस करने और उन्हें जवाब देने में जल रही थी। इस सन्नाटे का इस्तेमाल करो। अपनी भावनाओं के तूफान को अंदर ही अंदर जमने दो। अंधेरे में चुपचाप अपना साम्राज्य खड़ा करो। क्योंकि जब तुम्हारी वापसी होगी तो तुम्हें चीख चीख कर खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारी वो ठंडी खामोश आंखें उनके 1000 शब्दों पर भारी पड़ेंगी। असली ताकत कभी शोर नहीं मचाती, वो बस अपना खौफनाक असर दिखाती है। बचपन से आपके दिमाग में एक और बहुत बड़ा वायरस डाला गया है। आपको सिखाया गया है, अगर कोई तुम्हें गलत समझे तो उसे अपनी बात समझाओ, अपनी सच्चाई साबित करो। रिश्ते बचाने के लिए अपना ईगो साइड में रख दो। और इसी वायरस के चक्कर में आप अपनी आधी जिंदगी उन लोगों को सफाई देने में जला देते हैं जो असल में आपको समझना ही नहीं चाहते। जरा याद कीजिए वो पल जब किसी ने आप पर झूठा इल्जाम लगाया, आपकी बातों का गलत मतलब निकाला या आपको वो बना दिया जो आप हैं ही नहीं। आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। आपकी धड़कन तेज हो गई। आपने तुरंत अपना फोन उठाया और अपनी सफाई में लंबे लंबे पैराग्राफ टाइप कर डाले। आपने अपनी पूरी मेंटल एनर्जी सिर्फ ये साबित करने में लगा दी कि आपका इरादा गलत नहीं था। आप बस ये चाहते थे कि सामने वाला एक बार, सिर्फ एक बार आपकी बात समझ जाए और आपको सही मान ले। लेकिन डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही कड़वा और बेरहम नियम है, सफाई हमेशा कमजोर इंसान देता है। जरा सोचिए, जब आप किसी को ये यकीन दिलाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं कि आप सही हैं, तो आप असल में क्या कर रहे हैं? आप उसे अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल दे रहे हैं। आप उसे ये जता रहे हैं कि उसका ओपिनियन, उसकी सोच आपकी मेंटल पीस डिसाइड करेगी। आप असल में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, आप वैलिडेशन की भीख मांग रहे हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी हार है। आपको लगता है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका ईगो आपको कंट्रोल कर रहा है। आपका ईगो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि कोई आपको गलत समझे। उसे हर बहस जीतनी है, उसे हर इंसान की नजर में अच्छा बनना है। लेकिन एक असली मास्टरमाइंड कभी अपनी कहानी का ढिंडोरा नहीं पीटता। वो हर किसी की नजर में हीरो बनने का शौक नहीं पालता। अगर कोई आपको गलत समझता है तो उसे समझने दो। अगर कोई आपकी खामोशी को आपका घमंड मानता है तो उसे मानने दो। अगर कोई आपको अपनी कहानी का विलन बनाना चाहता है तो उसे बनाने दो। एक डार्क और अनस्टॉपेबल माइंडसेट वाले इंसान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया चाहे आपको कितनी भी नफरत करे, चाहे आपको सबसे बड़ा गुनहगार मान ले, अगर आप जानते हैं कि आपका असली मकसद क्या है, तो आपको किसी के भी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप बोलते हैं, जितना ज्यादा आप सफाई देते हैं, आपके शब्दों की कीमत उतनी ही कौड़ियों के भाव गिरती जाती है। आप अपनी वो कीमती एनर्जी उन लोगों को कन्विंस करने में जला देते हैं जो बस आपसे बहस जीतना चाहते हैं। वो बस आपको उकसाकर उस लेवल पर गिराना चाहते हैं जहां वो आपके इमोशंस के साथ खेल सके। आज और अभी से अपनी सफाई देना पूरी तरह से बंद कर दो। कोई बहस करे, बस एक हल्की सी मुस्कान दो और कहो, हाँ तुम सही हो, और वहां से पलट जाओ। जब आप सफाई देना छोड़ देते हैं तो आप सामने वाले से बहस करने का मौका ही छीन लेते हैं। आप उन्हें एक ऐसी खामोशी के भंवर में छोड़ देते हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाती है। याद रखना, किसी मैनिपुलेटर का ईगो इस बात से नहीं टूटता कि आप उससे जीत गए।
उसका ईगो इस बात से टूटता है कि आपने उससे लड़ने से ही इनकार कर दिया। आपने उसे अपने जवाब के लायक ही नहीं समझा। आपका काम इस दुनिया का माइंड बदलना नहीं है। आपका काम इस दुनिया में अपना खौफ और अपना एम्पायर खड़ा करना है। जब लोग आपसे उम्मीद करें कि आप टूटेंगे, रोएंगे, चीखेंगे या कोई लंबी सफाई देंगे, तब उन्हें सिर्फ एक ठंडी मुस्कान दो और पीछे हट जाओ। उन्हें उसी कंफ्यूजन में सड़ने दो, क्योंकि आपकी ये खामोशी उनके 1000 शब्दों पर भारी पड़ेगी, और यही खामोशी आपको वो अनटचेबल इंसान बनाएगी जिसे कोई भी अपने इशारों पर नचा नहीं सकता। अकेलेपन से दुनिया खौफ खाती है। एक आम इंसान को लगता है कि अगर वीकेंड पर उसके आसपास भीड़ नहीं होगी, फोन पर नोटिफिकेशंस नहीं बजेंगे या उसके फेक दोस्तों का ग्रुप उसे पार्टी में नहीं बुलाएगा, तो उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। लोग अकेले पड़ने के डर से किसी भी हद तक गिर जाते हैं। वो उन लोगों की गालियां और बेइज्जती भी बर्दाश्त कर लेते हैं जो असल में उनके लायक ही नहीं हैं। लेकिन डार्क साइकोलॉजी में, जिसे ये कमजोर दुनिया अकेलापन कहकर डराती है, एक मास्टरमाइंड उसे सॉलिट्यूड यानी एकांत की ताकत कहता है। ये कोई खालीपन नहीं है, ये कोई डिप्रेशन नहीं है, ये असल में आपका प्राइवेट ट्रेनिंग ग्राउंड है। जरा सोचिए, जब सारी दुनिया सो रही होती है, जब ध्यान भटकाने वाला कोई फेक दोस्त आसपास नहीं होता, जब आपको जज करने वाला कोई नहीं होता, ठीक उसी अंधेरे में, उसी सन्नाटे में एक असली साम्राज्य की नींव रखी जाती है। ये वो वक्त है जब आप अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने जज्बातों को भट्टी में तपाकर लोहे की तरह मजबूत बनाते हैं। आप वो सब सीखते हैं जिसे भीड़ में रहकर कभी नहीं सीखा जा सकता। ज्यादातर लोग अंदर से इतने कमजोर और खोखले क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी खुशियां, उनका सुकून, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी अहमियत किसी दूसरे इंसान की जेब में रखी होती है। कोई उन्हें इग्नोर कर दे तो वो रातों को रोते हैं और टूट जाते हैं। कोई उनके चेहरे पर झूठी तारीफ कर दे तो वो उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। वो बस एक कठपुतली हैं जिनकी डोर हमेशा किसी और के हाथ में होती है। लोग जब चाहें उनका मूड बदल देते हैं। लेकिन जब आप इस खामोशी और अंधेरे में खुद को तराशते हैं, तो आप उन सभी डोरियों को बेरहमी से काट देते हैं। आप अनटचेबल बन जाते हैं, यानी अजेय। एक बार जब आप इस डार्क जोन में घुस जाते हैं, तो आपको लोगों की जरूरत महसूस होना बंद हो जाती है। जब आपका पूरा फोकस सिर्फ अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, अपनी वेल्थ, अपनी स्किल्स और अपने माइंडसेट को खतरनाक हद तक तेज करने पर होता है, तब आपकी दिमागी शांति किसी के रिप्लाई, किसी के साथ या किसी के धोखे पर डिपेंड नहीं करती। दुनिया का कोई भी मैनिपुलेटर, कोई भी मतलबी इंसान या कोई भी टॉक्सिक रिश्ता अब आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं रहे जिसे किसी के सहारे या वैलिडेशन की जरूरत थी। आपने अंधेरे में खुद को इस कदर तपा लिया है कि अब आप खुद में ही एक पूरी फौज बन चुके हैं। जो इंसान अकेलेपन में अपने दम पर खड़ा होना सीख लेता है, ये पूरी दुनिया अनजाने में उसी के सामने झुकने लगती है। इसलिए अंधेरे को अपना दुश्मन मत समझो, इसे अपनी ढाल बनाओ, क्योंकि याद रखना, दुनिया के सबसे बड़े और खौफनाक गेम हमेशा अंधेरे में ही रचे जाते हैं। अब वक्त आ गया है उस पुराने भ्रम से हमेशा के लिए बाहर निकलने का। अब आप वो इंसान नहीं है जो लोगों के अप्रूवल के लिए अपनी अहमियत गिराता था। आपने अपने उस कमजोर, सीधे सादे, भावुक और लोगों के पीछे भागने वाले रूप को आज हमेशा के लिए दफन कर दिया है। जिस दर्द ने, जिस धोखे ने और जिस खौफनाक अकेलेपन ने आपको तोड़ने की कोशिश की थी, आज वही दर्द आपके दिमाग का सबसे खतरनाक फ्यूल बन चुका है। हमेशा याद रखना, जो लोग आज आपको इग्नोर कर रहे हैं, जिन्होंने आपको हल्का समझकर आपकी अहमियत को किनारे कर दिया था, कल वो आपकी इसी खामोशी से खौफ खाएंगे। उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि जिसे वो खत्म हुआ समझ रहे थे, वो रातों रात एक ऐसा खौफनाक साम्राज्य कैसे खड़ा कर गया। इसलिए आज और अभी से अकेलेपन से खौफ खाना बंद कर दो। कमजोर लोग भीड़ का सहारा लेते हैं क्योंकि उन्हें अपनी काबिलियत पर यकीन नहीं होता। उनका वजूद दूसरों की तालियों पर टिका होता है, लेकिन एक असली मास्टरमाइंड, एक असली शिकारी
हमेशा अपने रास्ते अकेले ही तय करता है। शेर कभी झुंड में शिकार नहीं करता। दुनिया को अपनी अगली चाल का शोर मत सुनने दो। अपने जज्बातों को, अपने गुस्से को अपने चेहरे पर मत आने दो। खामोशी की चादर ओढ़ लो, अपना काम करो और उन गद्दारों को सीधे अपने खौफनाक अंजाम से रूबरू होने दो। अगर आज की इस डार्क रियलिटी ने तुम्हारे अंदर के उस सोए हुए मास्टरमाइंड को जगा दिया है, तो अब भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना, अपनी पुरानी आदतों में वापस मत जाना। अगर तुम इस मतलबी मैट्रिक्स से बाहर निकलकर अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम तुम्हें कोई मीठा और झूठा मोटिवेशन नहीं बेचते। हम तुम्हें इंसानी दिमाग की वो डार्क साइकोलॉजी और पावरफुल माइंडसेट देते हैं जो तुम्हें इस दुनिया में अजेय यानी अनटचेबल बनाएगा। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो आई एम रेडी, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग असल में जाग चुके हैं और अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक विलन आर्क की शुरुआत कर चुके हैं। अंधेरे में जाओ, खामोशी से खुद को बनाओ और जब लौटो तो इस दुनिया को बता देना कि गेम असल में खेला कैसे जाता है।